अब बात अपने देश की सियासत की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर तीखा हमला किया। मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने राजनीति में छुआछूत की परंपरा शुरू की, बीजेपी को अनटचेबल बना दिया। कांग्रेस के राज में हमेशा बीजेपी के नेताओं का अपमान किया गया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने सभी दलों के नेताओं का सम्मान किया। असल में आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए। लखनऊ में मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमाएं लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने 65 फीट ऊंची कांस्य की इन मूर्तियों का अनावरण किया। लखनऊ में 65 एकड़ में 230 करोड़ की लागत से राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है, जिसकी आकृति कमल जैसी है। बड़ी बात यह कि गोमती नदी के किनारे जिस जगह यह प्रेरणा स्थल बना है, वहां पहले 30 एकड़ में कूड़े का पहाड़ था। 3 साल लगाकर इसे पूरी तरह साफ किया गया। इस जगह पर म्यूजियम, लाइब्रेरी और सेमिनार हॉल भी बनाए गए हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने कैसे आर्टिकल 370 को खत्म करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा किया, कैसे अंत्योदय योजना चलाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को लागू किया और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके अटल जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाया। और इसके बाद मोदी ने कांग्रेस की बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में एक ही परिवार का गौरवगान होता था, लेकिन बीजेपी सरकार सबका सम्मान कर रही है, इसीलिए विरोधियों के पेट में दर्द होता है। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी, किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। मोदी ने सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार पटेल से लेकर भगवान बिरसा मुंडा, महाराज सुहेलदेव, निषाद राज और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अनेक उदाहरण देकर बताया कि उनकी सरकार ने किन किन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाई हैं, जिनकी कांग्रेस के जमाने में उपेक्षा की गई। इसके बाद मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सिर्फ बीजेपी के नेताओं का सम्मान नहीं किया, विपक्ष के उन नेताओं को भी पूरा मान दिया जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई। परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है। यह असुरक्षा से भरी हुई होती है। इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरू किया। आप सोचिए, आजाद भारत में अनेक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो म्यूजियम था, उसमें अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरअंदाज किया गया।
स्थिति को भी भाजपा ने, एनडीए ने ही बदला है। आज आप दिल्ली जाते हैं तो भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय आपका स्वागत करता है। वहां आजाद भारत के हर प्रधानमंत्री, चाहे कार्यकाल कितना भी छोटा रहा हो, सबको उचित सम्मान और स्थान दिया गया है। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। बीते 11 वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान, एनडीए सरकार के दौरान नरसिम्हा राव जी और प्रणब बाबू को भारत रत्न दिया गया है। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। इन लोगों के राज में तो भाजपा के नेताओं को सिर्फ अपमान ही मिलता था। अटल जी की 101वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी ने देश को अच्छा उपहार दिया। अटल जी निराले थे, भावुक कवि थे, पर निर्मम राजनीति का हिस्सा थे। सदी के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे, पर चुप रहना भी जानते थे। अटल जी उदारता की मिसाल थे, लेकिन वज्र की तरह कठोर भी बन सकते थे। वो दोस्ती में विश्वास रखते थे, पर आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन को ठिकाने भी लगाते थे। लखनऊ में अटल जी की प्रतिमा प्रेरणा देगी, उनके कामों की याद दिलाएगी।